नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। क्या होती है लीनियर इनइक्वालिटी, किस तरीके से हमें ये टॉपिक सिखा करके जाएगा, आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है लीनियर इनइक्वालिटी, कहीं ना कहीं तोल मोल की बात की जाएगी कि लेफ्ट राइट को किस तरीके से इक्वालिटी की जा सकती है या इनइक्वालिटी की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। यहां पर देखो, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन यहां पे निकल के आती है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को समझाने से पहले मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक्चुअल में लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में अगर ये बोल रहा है तो किस चीज के बारे में बात हो रही है ना। जैसा कि मान लो अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि जो 2 है वो लेस देन 4 है, 2 इज लेस देन 4। अगर 2 लेस देन 4 है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी का सिंबल हो गया। ये मेरे पास इनइक्वालिटी का सिंबल हो गया। इनइक्वालिटी का सिंपल मतलब है जो दोनों चीजें आपस में इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी, तो उनको क्या बोला जाएगा, इनइक्वालिटी बोला जाएगा। 4 तरीके की इनइक्वालिटी निकल करके हमारे सामने आती है। 4 तरीके से हम इनइक्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली इनइक्वालिटी होती है लेस देन। सबसे पहली इनइक्वालिटी लेस देन, जहां पे सिर्फ लेस देन का सिंबल लगेगा। दूसरी इनइक्वालिटी मेरे पास निकल करके आएगी लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, यानी कि लेस देन का तो साइन लगेगा ही लगेगा, साथ में इक्वल टू का साइन भी लग जाएगा कि या तो वो उससे इक्वल होगा या इक्वल लेस भी हो सकता है। जैसे 2 इज लेस देन 2। अब हमें पता है 2 2 से छोटा नहीं है, बट 2 2 के इक्वल है। तो और का यहां पे जो स्पेशल मतलब हो गया वो हो गया इन दोनों में से एक ही चीज करेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो पहली लीनियर इनइक्वालिटी, दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी। इससे नेक्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी निकल के आती है ग्रेटर देन। अगली क्या होगी, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन के अंदर सिंबल ऑब्वियस ही बात है यही लगने वाला है। और जैसे मैं आपको बोलूं 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2। अगली मेरे पास होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या 4 के इक्वल भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। तो टोटल हमारी कितनी इनइक्वालिटी हमारे सामने आ गई, 4 इनइक्वालिटी हैं जिस पे आपको हमेशा फोकस करना ही करना है। ये 4 इनइक्वालिटी हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये हमें कह करके जा रहा है कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, जैसे मान लो आपके पास स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से पड़ी है, x प्लस में 2 इज लेस देन 4। या फिर हो सकता है कि कुछ इक्वेशन ऐसे पड़ी हो, x प्लस में 2 इज लेस देन माइनस का 4। या फिर ऐसा भी हो सकता है माइनस एक्स प्लस में 2 इज ग्रेटर देन माइनस का 4। हो सकता है यहाँ पे इक्वल का साइन हो, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। ये सारी स्टेटमेंट्स हमें वो कह करके जा रहा है कि इसको सोल्व करके अब आप दिखाओ। अब एक चीज देखो कि मुझे अगर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल के अंदर फाइंड आउट करनी है, इनइक्वालिटी वन वेरिएबल के अंदर फाइंड आउट करने का मतलब है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल करके देखता हूं तो ये x तो मेरे पास पड़ा ही रहेगा, 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी कि x की मेरे पास आंसर या वैल्यू निकल करके आ गई, x इज लेस देन इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूंगा, जब भी इक्वालिटी आती है ना एक ही आंसर निकल के आता है, लेकिन अगर इनइक्वालिटी आ गई तो इनफाइनाइट आंसर होंगे। अगर मैं बोलूँ 2 या 2 से छोटे नंबर तो वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उनके बीच में बैठे हुए डेसिमल कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे ही हैंडल कैसे करोगे, हैंडल वैसे ही करोगे जैसे हम इनइक्वालिटी को हैंडल करते हैं। 2 वहां पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी कि आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया, x इज लेस देन माइनस का 6। ठीक है, और यहां पे देखो माइनस एक्स, 2 वहां पे जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है माइनस होगा,
माइनस एक्स की वैल्यू जो आ गई ग्रेटर देन माइनस का 6। अब जैसे ही मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा हमारा साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा 4 जो है फोर जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं, क्या माइनस का 4 माइनस के 2 से बड़ा है? माइनस का 2 तो बड़ा हो जाएगा ना। तो ये है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा बेसिक था। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें कहेगा रिप्लेसमेंट सेट एंड द सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब है? देखो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज स्पेशली हाईलाइट कर दी, मैं दोबारा से लिख करके चला जाता हूं। जब भी इक्वालिटी की बात की जाती है, जब भी इक्वालिटी की बात की जाती है, हमेशा एक आंसर निकल करके आता है। जब भी इक्वालिटी की बात की जाएगी तो हमेशा एक आंसर मेरे पास निकल करके जाएगा। लेकिन जब भी इनइक्वालिटी की बात की जाएगी हमारे पास इनफाइनाइट आंसर निकल सकते हैं। हमारे पास इनफाइनाइट आंसर निकल सकते हैं और यही इनफाइनाइट आंसर्स को क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन सेट। जब वो कह रहा है कि हजारों नंबर या इनफाइनाइट आंसर निकल सकते हैं, पॉसिबल सिचुएशन बता रहा हूं मैं। ये मैं क्या बता रहा हूं? पॉसिबल सिचुएशन। तो अगर ऐसा निकल सकता है तो कितने आंसर उसको लिख करके दिखाओगे? हमेशा आप एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे? एक सेट की फॉर्म में लिखोगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से यहां पे क्लियर होगा। जैसे देखो x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो कह रहा है इसका आंसर निकाल करके दिखाओ। ठीक है, एक मैं आपको ऐसा बोलूं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, एक इसका आंसर निकाल करके दिखाओ। दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का। इतना सा ही डिफरेंस है। अब यहां देखो, जब मैं इस सिचुएशन की बात करूंगा ये 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 माइनस 2 कितना निकल गया? 2। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यहां पे x की एक वैल्यू निकल के आ गई। तो सिंपल मेरा आंसर है x इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। एक ही आंसर निकलेगा इक्वालिटी के अंदर, लेकिन जब बात की जाएगी इन इक्वालिटी के अंदर, वो कहता है x अगर 2 या 2 से बड़ा है, उन सारी चीजों के लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही होगी। अगर मैं यहां पे 3 पुट कर दूं तब भी 5 4 से बड़ा है, 4 कर दूं तब भी 6 4 से बड़ा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कैसे? 2 से सारे बड़े नंबर, क्या 2 काउंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हम क्लोज ब्रैकेट का साइन लगा देंगे। 2 से बड़े कहां तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। वो इन सारे सेट के एलिमेंट्स के लिए वैल्यू दे करके जाएगा। अब यहां पे एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो मैंने लिखा x प्लस 4 इज लेस देन 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 4 वहां पे जाके क्या हो जाएगा? 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर मेरे पास आ गया माइनस का 2। माइनस 2 से सारे छोटे नंबर आंसर देंगे। माइनस 2 से सारे छोटे कहां तक छोटे जा सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। और क्या यहां पे ओपन ब्रैकेट लगेगी? यहां पे ओपन ब्रैकेट तब लगेगी जब सिर्फ इस चीज का साइन होगा, इक्वालिटी का साइन यहां पे नहीं होगा। और जैसे ही इक्वालिटी का साइन आ गया, आप सिंबल कौन सा यूज कर लोगे? क्लोज ब्रैकेट का। और लिखोगे किस तरीके से? -2 सबसे बड़ी वैल्यू है। इस तरीके से सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट और कुछ भी नहीं, सारे आंसर्स को दिखाने के लिए जो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का यूज करके आंसर लिखा जाता है उसको बोला जाता है नाउ। नेक्स्ट इज इंटरवल्स। इंटरवल के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं ये इंटरवल? आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 कंडीशन यहां पे लेकर के चलूंगा। सबसे पहली कंडीशन, अगर तो मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर्स पे, अगर मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर्स पे, सबसे पहली कंडीशन देखो, सॉल्यूशन सेट भी इसी के अंदर कवर होगा। एक बार अगला टॉपिक कौन सा है हमारा?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको इंटरवल्स के बारे में बात करके दिखाऊं, सबसे पहले मैं रियल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे ना अलग अलग केसेस बना देता हूं, आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। देखो, यहां मैं सारे रियल नंबर्स को काउंट करके चला जाऊंगा, यहां मैं मान लो नेचुरल को काउंट कर रहा हूं और किसी होल नंबर को काउंट कर रहा हूं या इंटीजर को काउंट कर रहा हूं, जैसे भी। इंटरवल क्या होते हैं? सबसे पहले इंटरवल दो तरीकों से बनता है। पहला ओपन ब्रैकेट से, सबसे पहला इंटरवल किससे बनेगा? ओपन ब्रैकेट से। दूसरा इंटरवल बनेगा क्लोज ब्रैकेट से। दूसरा इंटरवल किससे बनेगा? क्लोज ब्रैकेट से। क्लियर? तो पहला इंटरवल ओपन ब्रैकेट से, दूसरा इंटरवल क्लोज ब्रैकेट से। ओपन ब्रैकेट का सिंबल क्या होता है? ओपन ब्रैकेट का सिंबल इस तरीके से होता है। और क्लोज ब्रैकेट का सिंबल क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। बट एक चीज ध्यान देना, हमेशा जब भी ओपन ब्रैकेट, क्लोज सॉरी ये आएगा, जब भी ओपन ब्रैकेट लग रही है, मान लो मैं 9 से लेकर 20 तक बात कर रहा हूं, तो उसमें ना तो 9 काउंट होगा ना ही 20 काउंट होगा, सिर्फ उसके बीच के नंबर काउंट होंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे 9 से लेकर 20 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे 9 भी काउंट होगा, 20 भी काउंट होगा और उसके बीच के नंबर भी काउंट होंगे। अब इनको इंटरवल में लिख कैसे कैसे सकते हैं? देखो, जैसे मान लो आपका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से आ गया। सबसे पहले नेचुरल नंबर का केस उठाते हैं। मान लो आपके एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन किया और आपका आज कुछ आंसर ऐसा आ गया, x की वैल्यू है 2 या 2 से बड़ी आ गई। किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कि x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू 2 से सारी बड़ी वैल्यू है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। जिसमें 2 काउंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा रखा है। तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगती है। बस एक साथ में ये चीज़ भी आपको लिखनी पड़ेगी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नहीं है, रियल है, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में सारे बैठे हुए नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर मान लो आपके पास आंसर दे रखा है x की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 9 से छोटी है। अब यहाँ पे ना दो तरीके हो जाएंगे लिखने के। देखो, 9 से छोटी और 2 से बड़ी, 2 पे मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, 9 पे मैं क्लोज लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ नहीं है, और उसके बीच के सारे नंबर काउंट हो रहे हैं नेचुरल। लेकिन अगर मैं 2 से 9 की बात करूं, 2 काउंट नहीं हो रहा, तो अगला नेचुरल नंबर 3, अगला 4, अगला 5, 6, 7। तो यहां पे अब आंसर को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हो गए। पहला सॉल्यूशन सेट, दूसरा सॉल्यूशन सेट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। लेकिन अगर यही सारी गेम चले रियल नंबर के ऊपर, जैसे मान लो x + 2 इज ग्रेटर देन 4 है, तो 2 वहां जाके माइनस कर दो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से लेके इन्फिनिटी चला जाएगा, जहां पे मान लो मैं इक्वल का साइन भी लगा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। क्या यहाँ पे हमें रियल नंबर दिखाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि दुनिया में सारे बैठे हुए नंबर्स के लिए इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। कि कैसे ग्राफ के अंदर दिखाया जा सकता है, किस तरीके से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके जा सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे 2 कंडीशन लेकर के चलूंगा। सबसे पहली कंडीशन होगी रियल नंबर्स की, सबसे पहली कंडीशन होगी रियल नंबर्स की। यहां पे मैं 4 तरीके से आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। सबसे पहला, अगर मान लो पेपर में आ गया, ये ध्यान रखना, अपने माइंड में फिक्स रखना कि मैं रियल नंबर के लिए आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, मैं आपको नेचुरल नंबर पे बना करके नहीं दिखा रहा। मान लो एग्जाम में आपका जो आंसर है वो आ गया कुछ इस तरीके से कि 2 से 9, कुछ इस तरीके से आंसर निकल गया 2 से 9। अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये हमें आना चाहिए। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? देखो, ये मेरी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे मान लो यहां 0 बैठा है, यहां पे -1 बैठा है,
चलता जा रहा है चलता जा रहा है, यहाँ 1 बैठा है, यहाँ 2 बैठा है, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, चलते चलते कहाँ तक चाहिए हमें? 9 तक। कहाँ तक चाहिए? 9 तक। तो ये हो जाएगा जी 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। ये मेरी नंबर लाइन है, मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि बन क्या रहा है। वो कहता है 2 से तो बड़े नंबर हो और 9 से छोटे नंबर हो, और किसकी बात हो रही है? रियल नंबर की। और रियल नंबर की एक खासियत है कि वो इनफाइनाइट नंबर की बात करता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 1 से लेके 10 के बीच में कितने रियल नंबर बैठे हैं, आप बोलोगे इनफाइनाइट बैठे हैं, क्योंकि 1.2, 1.1, 1.12 सारे रियल नंबर इसके अंदर काउंट होने वाले हैं। ठीक है ना, सारे रियल नंबर इसके अंदर काउंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि क्या यहां पर क्लोज ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है या ओपन ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है? यहां पर क्लोज ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है। तो अगर यहां पे क्लोज ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है, सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 पे डार्क डॉट लगा दोगे और 9 पे डार्क डॉट लगा दोगे। क्यों? क्योंकि डार्क डॉट रिप्रेजेंट करती है क्लोज ब्रैकेट को। यहां पे ध्यान से रख लो, डार्क डॉट रिप्रेजेंट करती है क्लोज ब्रैकेट को और ओपन डॉट रिप्रेजेंट करती है ओपन ब्रैकेट को। किसको? ओपन ब्रैकेट को। ब्लैंक डॉट हो गई। अब वो कह रहा है 2 भी काउंट हो रहा है, 9 भी काउंट हो रहा है और उसके बीच के सारे नंबर काउंट हो रहे हैं। तो आप पता है क्या करोगे? 2 से लेकर के 9 तक क्या करोगे? 2 से लेकर के 9 तक इस पूरी लाइन को आप इस तरीके से डार्क कर दोगे। तो ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा हमारे इस सॉल्यूशन सेट का। मान लो अब यहां पर कुछ ऐसा होता, 2 से लेकर के 9 और ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता। अगर ये ओपन ब्रैकेट का यूज करता फिर ग्राफ बनता कुछ इस तरीके से। कैसे? देखो, मान लो ये -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है कि क्या ये 2 को काउंट कर रहा है? नहीं। क्या ये 9 को काउंट कर रहा है? नहीं। तो आप 2 पे भी ओपन डॉट लगा दोगे और 9 पर भी ओपन डॉट लगा दोगे। लेकिन इसके बीच के सारे नंबर काउंट हो रहे हैं और वो रियल है, तो सारे डेसिमल नंबर भी तो काउंट होंगे ना, सारे डेसिमल नंबर भी काउंट होंगे। तो पूरी लाइन को आप क्या कर दोगे? डार्क रिप्रेजेंट कर दोगे, जैसे हमने यहां पर किया। किस तरीके से? कुछ ऐसे हम यहां डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं दोबारा से एक बार बना देता हूं सो दैट थोड़ा सा लाइट लेते हैं। देखो, ये हमारा इसका ग्राफ हो गया और ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। तो हमने क्या करना है? जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा सॉल्यूशन सेट के अंदर, उसको हम डार्क रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। और ओपन किस लिए होगा? ओपन ब्रैकेट के लिए। क्लोज किस लिए होगा? क्लोज ब्रैकेट के लिए। अच्छा, मान लो अब ऐसा केस आ गया, मान लो अब ऐसा केस आ गया कि एक पर तो डार्क डॉट ओपन डॉट है और एक पर क्लोज डॉट है। फिर क्या करें? फिर एक काम करो, वैल्यूज को उल्टा पुल्टा कर दो। जैसे देखो यहां पर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मान लो यहां पे है, यहां पे क्या है? यहां पे 2 पे तो ओपन ब्रैकेट है लेकिन 9 पे क्लोज ब्रैकेट है। तो आप एक काम करोगे, 2 पे ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन कर दो, 9 पे डार्क डॉट कर दो। क्या इसके बीच के सारे नंबर्स वो काउंट करके जा रहा है? बिल्कुल। और सारे रियल हैं तो डेसिमल नंबर भी तो काउंट होंगे। तो इस पूरी लाइन को क्या कर दोगे? डार्क। ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा और ये 9 पॉइंट भी डार्क हो जाएगा और ये जो 2 पॉइंट है ये ओपन का ओपन ही रहेगा। अभी तक मैंने आपको डिस्कस करवाया ये इस तरीके से। मान लो एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन होता तो यहां क्लोज यहां ओपन कर देते। अब एक केस और रह गया, एक केस यहां पर और रह गया। देखो कैसे। मान लो आपके पास जो ब्रैकेट दी गई है वो ऐसा हो, वो कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है 2 से आंसर इंफिनिटी तक जा रहा है, -2 से -इंफिनिटी तक आ रहा है, कुछ ऐसा, या फिर ऐसा कुछ कह दे कि 9 से इंफिनिटी जा रहा है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी तो हो सकते हैं ना यार। देखो सॉल्यूशन सेट तो कैसे भी आ सकता है, ग्राफ बनाने की ड्यूटी तो हमारी है। अब पहले का ग्राफ क्या होगा?
ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ क्या होगा माइनस का 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये कहता है 2 तो काउंट करना नहीं तो मत करो, 2 पे ओपन, लेकिन 2 से सारे बड़े नंबर काउंट करो इन्फिनिटी तक। 2 से सारे बड़े अगर मुझे काउंट करने में, कहां तक लाइन डार्क करता रहूंगा, मैं क्या करूंगा, जब 2 से सारे डार्क करने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 से लेकर के ये पूरी लाइन, इस पूरी नंबर लाइन को इस तरीके से डार्क रिप्रेजेंट कर दूंगा, या इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में ही ले लेते हैं। इस तरीके से मैं डार्क रिप्रेजेंट कर दूंगा और लास्ट में कुछ ऐसा एरो बना दूंगा कि 2 तो काउंट हो नहीं रहा, लेकिन 2 से आगे आने वाले सारे नंबर काउंट हो रहे हैं, मैंने डार्क लाइन बना दी। अब अगर यही कहानी आ जाए -2 से माइनस इन्फिनिटी के लिए, तो सेम बनाना है अपन ने। देखो कैसे, ये हो गया मेरे पास 0, ये 1, ये 2, ये -1 -2 और माइनस का 3। क्या कहता है, -2 को काउंट करना है, तो यहां पे क्या लगा दो, डार्क डॉट लगा दो। -2 से छोटे सारे नंबर काउंट हो रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से, यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, सारी डार्क कर दी। तो ये आंसर मेरे पास बन जाएगा, और 2 को हम स्पेशल डार्क करेंगे क्योंकि 2 भी बीच में काउंट हो रहा है, -2 भी बीच में काउंट हो रहा है। अब आ जाओ 9 से इन्फिनिटी। मान लो कुछ ऐसा जा रहा है, 9 से इन्फिनिटी है, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 9 काउंट हो रहा है, क्या 9 काउंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट है। तो 9 को डार्क कर दो और आगे आने वाली सारी एरो को डार्क बना दो, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये हमेशा से हाईलाइट रखना कि मैंने अभी तक आपको रियल नंबर का ग्राफ बनाना सिखाया है, मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में बात नहीं करी। अब बात करते हैं हमारी रियल नंबर, तो हमने बात कर ली। अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर केस आ जाए इंटीजर्स का, अगर केस आ जाए इंटीजर्स का, या आप कह सकते हो Z या कैपिटल I, अगर केस आ जाए होल नंबर्स का, ठीक है, दैट इज W, अगर केस आ जाए नेचुरल नंबर का, तब ग्राफ को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा। कैसे, देखो सेम टाइप के एग्जांपल लेके चलते हैं जैसे हमने पहले किया। मान लो इसने कह दिया 2 से लेकर के 8 तक का या 9 तक का बना करके दिखाओ। 2 पे मान लो क्लोज लगा दी और 8 पे मान लो मैंने ओपन लगा दी। अच्छा, 2 पे मैंने क्लोज लगा दी और वहां पे इनफाइनाइट कर दी, और यहां पे मैंने -2 पे ओपन लगा दी और माइनस इन्फिनिटी पे तो ऑब्वियस ही बात है ओपन लगेगी ही लगेगी। सबसे पहले पहला ग्राफ बनाते हैं। कहता 2 से लेके 8 आना चाहिए, 2 से लेकर के 8 आना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आपा, इन सब की बात कर रहे हैं। मैं जहां पे रियल नंबर को काउंट नहीं कर रहा, मैं डेसिमल नंबर को मींस काउंट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे मान लो माइनस का 1। कहता है 2 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, उसके बीच के सारे नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहां पे अपन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, डेसिमल की नहीं। 2 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, उनके बीच के सारे नंबर कौन आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि डेसिमल तो आ नहीं रहे ना। तो क्या यही आंसर नहीं निकलेगा? और आप इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, 3 4 5 6 7, बात एक ही है। ये और ये आंसर सेम है, वो सेट की फॉर्म में है, ये ग्राफ की फॉर्म में है, ये इंटरवल की फॉर्म में है, तीनों चीजें एक ही हैं। अब अगर मैं ग्राफ बना करके दिखाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरीके का, 2 से 8 है ना, तो वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से 8 के बीच में मैंने बात करनी है। 2 काउंट हो रहा है, 8 काउंट नहीं हो रहा। अगर 2 काउंट हो रहा है और 8 काउंट नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है और 7 भी हो रहा है। तो लिखने को तो ये 7, इस इंटरवल को ऐसा भी लिख सकता था
कि 2 काउंट हो रहा है और 7 भी काउंट हो रहा है और उसके बीच के नंबर, बात एक ही है, बात एक ही है। आगे आ जाओ, 2 से इन्फिनिटी, ये इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा, ये एक इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा। 0 1 2 3 4, ये कह रहा है कि यहां पे ना 2 तो काउंट हो ही रहा है, इससे आगे वाले नंबर भी काउंट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक हो रहे हैं, लेकिन डेसिमल नहीं करना तो डार्क लाइन नहीं कर सकते। अब कैसे करोगे? 2 काउंट हो रहा है, उससे अगला 3 काउंट हो रहा है, उससे अगला 4 काउंट हो रहा है, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पे 2 3 डार्क डॉट बना दो कि ये चलते ही जा रहे हैं नंबर्स, ठीक है ना। अगला है -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी से -2, जैसे मर्जी बोल दो इसको। ये हो जाएगा 0 1 2 -1 -2 -3। तो ये हमारे पास निकल करके आ गया। वो कहता है कि -2 को काउंट नहीं करना, तो -2 पे तो ओपन ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि जब काउंट ही अगला -3 हो रहा है, ठीक है ना। अगला काउंट हो जाएगा -4, आगे फिर से डार्क डॉट लगा दो कि माइनस इन्फिनिटी तक ही तो काउंट हो रहे हैं। तो ये सारे जो हमने पढ़े ये थे इंटरवल्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने जो जो चीज़ें डिस्कस करी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर किस तरह से हमारी अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लीनियर इनइक्वालिटी एक्चुअली में होती क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, रिप्लेसमेंट सेट या सॉल्यूशन सेट, जिसको सेट की फॉर्म में लिखा जाए, जैसे 1 2 3 4। फिर अपन ने पढ़ा इंटरवल किस तरीके से बनाए जाते हैं। फिर हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज। इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पास और किस तरीके से पूछे जाएंगे, उन सारे न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो आई होप जितना भी कंटेंट मैंने आपको कराया बड़े प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।